हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के जो लास्ट दो ग्रुप्स बचे थे, कौन कौन से बचे थे हमारे पास? एक तो बचा था स्लाइम मोल्ड्स और एक क्या था? प्रोटोजोआन्स। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स आपने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट उसमें बात करी थी लास्ट लेक्चर में, कि मलेरा में जो कैप्सूल होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है टफ और एक होता है स्लाइम। तो स्लाइम यहाँ पे जनरली स्लाइम अगर आप मतलब समझोगे तो स्लाइम का मतलब क्या होता है, ऐसे करके जो थोड़ा सा गीला गीला टाइप सब्सटेंस होता है ना, मतलब जहाँ पे आप क्या कर सकते हो उसको मतलब टच तो करोगे, मतलब टच करोगे बट वो कैसा लगेगा, गीला गीला टाइप लगेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे अब स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स में जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा इन दोनों में ही किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब क्या होते हैं ये जो मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं? किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो स्लाइम मोल्ड्स में जनरली क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, ऐसे करके एक पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है मेरे पास, एक ऐसे करके कोई मास, सेल का मास है, इसमें क्या है ऐसे करके बॉल बनी हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक मतलब ये न्यूक्लियस कह सकते हो आप इसको। ठीक है, न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये तो स्लाइम मोल्ड्स मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, बाकी अगर आपको इसमें क्या देखना हो, थोड़ा सा मतलब इसका डेवलपमेंट देखना हो, तो स्लाइम मोल्ड क्या है, प्रॉपर्ली ऐसे करके कोई एक स्ट्रक्चर सा है, इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, इस स्लाइम मोल्ड में ये जो न्यूक्लियस है ये तो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। मतलब एक के अंदर कैसी, ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, और आगे क्या करेंगे, अब ये दो न्यूक्लियस कैसे बना लेंगे, चार न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करके अब एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैसी कंडीशन हो गई है, ये तो सब क्या मैं बना रही हूँ, ये सब मैं क्या बना रही हूँ, न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस कितने हैं मेरे पास, दो या दो तीन से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स में इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस को, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, कोई भी इस प्लाज्मोडियम को मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम से कनेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये और मलेरिया वाला मतलब मलेरिया वाला जो इन्फेक्टेंट है वो अलग है। ठीक है, तो आप लोग इसको और उसको मिक्स नहीं करेंगे। अब देखो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को मैं क्या बोलती हूँ, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन क्या है मेरे पास, देखो आपने देखा होगा, आपने जनरली पढ़ा होगा, मतलब लाइक जैसे आप पुरानी क्लासेस में पढ़ते आए हो कि जो मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, बट आपने जनरली एक सेल में देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सेल है, सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस सेल को डिवाइड करना है तो इसका क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जैसे बाइनरी फ्यूजन में अपने होता है ऐसे करके न्यूक्लियस का क्या होगा, थोड़ा सा डिवीजन काइंड होगा, इलोंगेट होगा, और फिर बीच में क्या होगा, एक कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, दोनों सेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाता है, बट क्या होता है, सेल पर्टिकुलरली डिवाइड नहीं करता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलती हूँ मैं, सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, बट हम थोड़ा सा मतलब एक आगे के नॉलेज के लिए हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है ये दो टाइप की होती है। ठीक है, ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है दो टाइप की होती है। मैं आपको कहाँ समझाती हूँ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो कैसी होती है, एक तो कैसी होती है, सिनोसिटिक, जो हमने कहाँ पढ़ी, जो हमने यहाँ पढ़ी। ठीक है, तो ये तो कैसी हो गई, सिनोसिटिक कंडीशन। एक और हम बात करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंसाइशियम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सिंसाइशियम, साथ में बोलेंगे सिंसाइशियम। देखिए
सिंसाइशियम क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे है आपके पास क्या है, एक मतलब ऐसे करके एक सेल है, उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कोई नया सेल बन रहा है, यहाँ पे कोई भी नया सेल नहीं बन रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है, कोई भी नया सेल नहीं बनता है। बट अगर आप वहीं पे किसको देखेंगे, सिंसाइशियम को जब आप देखेंगे तो सिंसाइशियम में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ठीक है, अब क्या होगा, इन सेल्स में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इन सेल्स में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इन सेल्स में फ्यूजन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ना, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिंसाइशियम की, अगर इन सेल्स में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे भी कैसी कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन है। बट क्या है, पहले मतलब इस फ्यूजन के पहले यहाँ पे सेल्स तो बने थे, राइट। तो इन सेल्स का जब फ्यूजन होता है तो मैं उसको कैसी कंडीशन बोलती हूँ, सिंसाइशियम कंडीशन। और अगर यहाँ पे मतलब नए सेल्स बन ही नहीं रहे हैं और क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, सिनोसिटिक कंडीशन। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, अब देखो इधर आपने पढ़ लिया कि इस एग्रीगेशन को क्या बोलती हूँ मैं, प्लाज्मोडियम बोलती हूँ। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस एग्रीगेशन को मैं क्या बोलती हूँ, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलो आगे बात करते हैं। तो देखो ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड आपने पढ़ा है, राइट, ये आप लोगों को मालूम है। नहीं मालूम है तो एक बात सुन लीजिए कि जिसमें भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या है, हैप्लॉइड है। जिसमें भी डबल सेट है वो क्या है, डिप्लॉइड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, 46। ठीक है, 46 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम है। बट अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये 23 ये जो नंबर है ये तो क्या हो गया, n। ये जो नंबर क्या हो गया, 2n। ठीक है, तो हम लोगों में कितना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में भी हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। बट अगर किसी में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वो क्या हो गया, मतलब किसी में अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वो क्या हो गया, हैप्लॉइड। अगर किसी में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे जब क्या होता है, ये जो स्लाइम मोल्ड होता है, जब इसको कैसी कंडीशंस मिलती है, अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो ये क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। हमने कहाँ पे पढ़ा था स्पोर्स वाला क्राइटेरिया, सॉरी स्पोर्स वाला एग्जाम्पल हमने कहाँ पे पढ़ा था, आपने देखा हो तो हमने बैक्टीरिया में एक चीज पढ़ी थी कि वो क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एंडोस्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो आप वो जब एंडोस्पोर्स बना लेते हो, एंडोस्पोर कैसी कंडीशन होती है, जब उनको कैसी कंडीशन नहीं मिलती, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे भी जब आपको क्या कंडीशंस नहीं मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है, तो ये लोग क्या करते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसने क्या बनाया, ऐसे करके स्पोर्स बना लिए। ठीक है, ऐसे कर करके स्पोर्स बना लिए। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि जो स्पोर्स होते हैं वो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं, बिकॉज उसके आसपास क्या है, एक कवरिंग है। ठीक है, जो उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को या अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे जो बाहर पे वॉल है वो किसकी बनी हुई है, ये जो वॉल है किसकी, स्पोर्स की जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, किसकी बनी हुई है, बोलोगे क्या बोलोगे, सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, अब देखो ये सेलुलोज की वॉल है, आपने पढ़ा है कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पे आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो, राइट, कि जो स्पोर्स हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। प्लांट्स की सेल वॉल भी किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक कनेक्शन मिला कि स्पोर्स में या फिर स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर्स हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। प्लांट में भी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया किसके बीच में, स्लाइम मोल्ड्स और प्लांट्स के बीच में।
ठीक है। अब देखो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होता है स्लाइम मोल्ड में न्यूट्रिशन, आपको क्या क्या बातें रिवाइज करनी है, आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है कि इसमें न्यूट्रिशन कैसा है, कीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, एक और हम लोग बात करते हैं, एक मिनट ना मैं आपकी बुक में खोल लूँ इसको। यस, देखो क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में कि ये कैसे है, प्रोटिस्टा है, मतलब सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। देखो सेप्रोफाइट के साथ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइट जनरली कीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जनरली क्या होता है कि जब मान लो फॉर एग्जांपल जब क्या हो रहा है कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे अगर फीड कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप देखो ये क्या होते हैं, जनरली आपने जंगल में देखा हो प्लांट्स के ऊपर ना ऐसे करके थोड़ा सा स्लाइम लाइक वेट टाइप का एक मतलब ऐसे करके पूरी लेयर सी बिछी होती है, दैट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, आप देखोगे जो जनरली जो डेड जो पत्तियां नहीं हो जाती हैं जो एकदम टूट के गिर जाती हैं, या फिर किसी प्लांट की ब्रांच है वो ऐसे करके टूट के गिर गई है, तो उस पर क्या होगा, ये स्लाइम मोल्ड ग्रो करेगा। और ये इतनी जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर आप जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बाकी जनरली क्या होता है कि आप जब गूगल करोगे, आप एक बार गूगल करके देखना स्लाइम मोल्ड्स और उनका वीडियो देखना, तो देखोगे आप बहुत जल्दी वो चीज क्या होती है, ग्रो करती है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि जब सूटेबल कंडीशंस होती तब तो वो क्या बना देते हैं, ये एग्रीगेशन बना देता है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, प्लाज्मोडियम। बट जब इसके पास कैसी कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या करेगा ये, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इनके स्पोर्स के पास क्या होते हैं, ट्रू वॉल्स होती है। ट्रू वॉल्स मतलब एक्चुअल ट्रू वॉल्स आर कॉल्ड कि मतलब ट्रू समथिंग इज ट्रू मतलब कि वो उसका एक्चुअल में वही काम हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग व्हाट इज दैट, सूडोपोडिया, हम लोग जब सूडोपोडिया की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, क्योंकि एक्चुअल में वो फीट नहीं होता है, वो अमीबा उसको किसी एक मॉडिफाई करके उसको फीट की तरह यूज कर ले रहा है, बट वो एक्चुअल में फीट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है, स्पोर्स के पास क्या है, ट्रू वॉल्स है। किसकी बनी हुई है वॉल्स, आप वहां पे लिख लीजिए कि ये स्पोर्स की वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये जो स्पोर्स है ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब कि जैसे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन कंडीशन को क्या कर पा रही है, मतलब बियर कर पा रही है। ठीक है, और जब देखो अब क्या होगा, जैसे ये तो क्या होगा, स्पोर्स हो गए, हमने आगे की बात तो करी नहीं। देखो अब ये क्या होगा, स्पोर्स हो गया। अब इन स्पोर्स को एक जगह तो पड़े हुए हैं, ठीक है, बट अगर जैसे मान लो यहाँ पे स्पोर है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इस स्पोर को यहाँ से लेके दूसरी जगह मूव करना होगा तो ये काफी हल्के होते हैं। ठीक है, ये एयर करंट के संग क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्लाइम मोल्ड एंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोटोजोअन्स। अब देखो हमारे पास जो लास्ट वाला बच रहा है, किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का जो लास्ट वाला मेंबर बच रहा है वो कौन सा है, हमारे पास प्रोटोजोअन्स है। देखो प्रोटोजोअन्स, ठीक है, ये तो क्या हो गए, प्रोटोजोअन्स। अब देखो प्रोटोजोअन्स जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं या फिर साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि प्रोटोजोअन्स जनरली किसके मेंबर्स, मतलब जैसे प्रोटोजोअन्स एनिमल्स के पूर्वज थे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि प्रोटोजोअन्स एनिमल्स के पूर्वज थे, या फिर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि प्रोटोजोअन्स किसके थे, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। मतलब क्या थे, ये पुराने रिश्तेदार थे, किसके, एनिमल्स के। ठीक है, अब देखो पुराने रिश्तेदार है तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी, या फिर कुछ में सेल वॉल होगी और किसी में नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट किसकी बात करती हूँ कि देखो अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास कैसे हैं, 3 ग्रुप्स हैं। प्रोटिस्टा को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, क्राइसोफाइट्स थे, उसके बाद क्या थे, डायनोफ्लैजेलेट्स थे, उसके बाद क्या था, यूग्लिनॉइड्स थे, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स थे, और उसके बाद प्रोटोजोअन्स थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों तो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, इसमें कैसा न्यूट्रिशन है, इसमें मिक्स्ड है। ठीक है, और ये वाला इन दोनों में कैसा न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रिशन हमारे पास कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब हमारी बुक में इन प्रोटोजोअन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है या 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम लोग हमारा प्रोटोजोअन स्टार्ट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहला जो इसमें ग्रुप है वो कौन सा है, अमीबॉइड का। आपने अमीबा पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, अमीबा जनरली क्या होता है, ऐसे करके एक मतलब बैक्टीरिया टाइप कुछ बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल होता है और ये अमीबा फूड कैसे लेता है। आपने देखा होगा अमीबा जनरली क्या होता है, ऐसे करके कुछ भी मान लो कि कुछ भी एक शेप होती है, शेप तो जनरली उसमें होती नहीं है, बट जैसे मान लो कि ये क्या है, अमीबा की शेप है आपके पास अभी के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर क्या है, कोई फूड मटेरियल है तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा अपना ऐसे ऐसे करके एरिया ऐसे करके मतलब उसके पास जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा और इधर से आगे होता, मतलब इधर से पीछा होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आगे होगा। अब ऐसे ऐसे आगे कर करके ये क्या कर रहा है, मतलब ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चलने के लिए यहाँ पे क्या है, फॉल्स फीट है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ये सब मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको, 7th क्लास का है ये। ठीक है, देखो ये क्या है, फॉल्स फीट। इस फॉल्स फीट को और क्या बोलते हैं हम लोग, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया। अब देखो जैसे मान लो अब ये क्या करेगा, अगर इसको खाना होगा तो ये ऐसे करके इसको सराउंड कर लेगा, ऐसे करके ये पूरा ऐसे करके इसको कवर कर लेगा। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेगा और जब ये खाना मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसको अंदर ले लेगा, एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये जनरली जो अमीबा है या फिर अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैं, ये जनरली कहाँ पे रहते हैं, ये जनरली गीली मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, एक तो ये कहाँ रहते हैं, गीली मिट्टी में रहते हैं, और कहाँ रहते हैं ये, जहाँ पे जनरली आपको मॉइस्चर मिले, या फिर कहाँ रहेंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे या मरीन वाटर में रहेंगे। ठीक है, आपकी बुक में इतना ही लिखा है अमीबॉइड प्रोटोजोअन के बारे में। ये क्या बनाते हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी इनका शिकार होता है उसको कैप्चर करने में कौन इनको हेल्प करता है, सूडोपोडिया हेल्प करता है। ठीक है, अमीबॉइड है ना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक तो होगा इसका एग्जाम्पल एंटामीबा, आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, एंटामीबा और अमीबा। ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्या हो गया, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में क्या होगा, इनके पास क्या है, एक फ्लैजिला है। ठीक है, इनके पास जनरली क्या है, फ्लैजिला है। देखो यहाँ पे क्या है, अमीबॉइड है। ठीक है, इसमें 3 ग्रुप आएंगे, तीनों में क्या है, डिफरेंशिएशन है। मैं आपको इसको और आगे क्लियर कर सकती हूँ, अभी मैं आपको इतना बता रही हूँ कि अमीबॉइड में क्या है, अमीबा टाइप मूवमेंट है। अमीबा में कैसा होता है, अमीबा जनरली क्या बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है, सूडोपोडिया काहे में हेल्प करता है, उसको खाना एनगल्फ करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जब भी उसको प्रे को मतलब अपने जैसे प्रे को जब भी उसको क्या करना होता है, पकड़ना होता है, तो उसके लिए वो क्या बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एंटामीबा और अमीबा। ठीक है, आगे चलो। देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स ये जनरली क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। देखो फ्री लिविंग का मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद ले रहे हैं, मतलब खुद किसी से अपना खाना खुद लेके खा रहे हैं, अपने खुद के बेसिस पे जी रहे हैं। बट जो पैरासिटिक होते हैं, देखो ये क्या है, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है। लिखूं मैं इसको यहाँ पे, देखो क्या है ये, फ्री लिविंग भी है और एंड पैरासिटिक। देखो पैरासिटिक कौन होगा, पैरासिटिक वो लोग होते हैं जैसे मान लो कि सबने अमर बेल सुनी है। पैरासाइट जनरली वो होते हैं जो क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलरली कोई एक प्लांट है, उसके ऊपर कोई मतलब अगर रह रहा है, उससे उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। कोई एनिमल है उसके अंदर कोई रह रहा है, दैट इज पैरासाइट। ठीक है, कोई जिंदा एनिमल के अंदर या जिंदा प्लांट के ऊपर कोई अगर रह रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स है उसके पास क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि उसके पास क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, अब देखो ये पैरासिटिक है, पैरासिटिक है मतलब किसी और के ऊपर रह रहा है। ठीक है, ये हम लोग जनरली किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स में एक डिजीज होती है, आप पढ़ोगे उसको, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस
अब स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, आपको इसका नाम याद रखना है। देखो इसका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। आपकी बुक में सिर्फ क्या लिखा है, ट्रिपैनोसोमा, बट अगर आप इसको गैम्बियंस भी अगर आप वहां पे मेंशन कर लोगे तो बहुत सारे कंपटीशन में आपको ये आता है। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, आपको याद हो तो, कि फर्स्ट चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था कि ये वाला जो नाम है ये तो किसका है, जीनस का है, और ये वाला किसका है, स्पीशीज का है। तो अगर कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं और अगर वहां पे क्या आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ट्रिपैनोसोमा ही दिया है, दोनों ऑप्शन में, बट क्या है, स्पीशीज अलग है, तो आपको वहां डिफरेंशिएट करने के काम आएगा। तो आप ये क्या करेंगे, अपनी बुक में वहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ये तो क्या हो गया कि ये तो कौन है, कॉजेटिव एजेंट है, मतलब जिसकी वजह से बीमारी कॉज हो रही है, बट ये बीमारी कहीं से कोई तो लेके आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं मलेरिया की जब हम बात करते हैं तो मलेरिया को लेके कौन आता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, राइट, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, आई एम सॉरी, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वेक्टर कौन होता है, यहाँ पे वेक्टर कौन है, आप लोग लिख लेंगे इस चीज को भी, वेक्टर कौन है, सी फ्लाई, इसकी स्पेलिंग क्या है, TSEFLY, सी फ्लाई, बट इसको बोलते क्या है, सी फ्लाई। इसका वेक्टर कौन है, सी फ्लाई, एजेंट कॉजेटिव, मतलब जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है वो कौन है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, और डिजीज क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, जनरली अफ्रीका में होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो हमको ऐसे डरने वाली कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास एक और है प्रोटोजोअन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोअन। देखो यहाँ पे क्या था, अमीबॉइड मूवमेंट था, मतलब क्या कर रहा था, फॉल्स फुट की प्रेजेंस से मूव कर रहा था, अपना प्रे को कैप्चर कर रहा था। ये फ्लैजिलेटेड में क्या था, फ्लैजिला था। सिलिएटेड में क्या होगा, सिलिया होगा। ठीक है, सिलिएटेड में क्या होगा, सिलिया होगा। कुछ याद हुआ? देखो अब देखो इसकी शेप देखो कैसी होती है, इसकी शेप जनरली एक चप्पल की तरह होती है। स्लीपर देखिए सबने, वैसी करके यहाँ पे कुछ एक शेप टाइप इसकी होती है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये मतलब ऐसे करके सिलिएटेड प्रोटोजोअन है। ठीक है, अब इस सिलिएटेड प्रोटोजोअन में मैं क्या बना दे रही हूँ, सीलिया बना रही हूँ। सीलिया जनरली क्या होते हैं, कुछ जैसे छोटे छोटे फाइबर्स टाइप होते हैं जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे करके ऑल ओवर द बॉडी क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें कैविटी दिख रही है, ये वाली है ना, इस कैविटी में क्या होता है, इस कैविटी को मैं क्या बोलती हूँ, गलेट, GULLET, गलेट में इसको बोलती हूँ। ठीक है, अब इस गलेट में क्या होता है, ये गलेट काय में जैसे मान लो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, इसका मुंह क्या हो गया, गलेट हो गया। ठीक है, देखो मैं इसके सीलिया पूरे कंप्लीट कर देती हूँ। ये सीलिया है, ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसका सीलिया होगा। अब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि इसके पास क्या है, यहाँ पे खाना है ना, तो ये क्या करेगा, ये सीलिया इसको ऐसे कर करके मूवमेंट में हेल्प करेगा, और जैसे वो खाना धक्के ले लेके कहाँ पे आ जाएगा, जैसे मान लो धक्का मार मार के खाना कहाँ पे ले आ रहे हैं, गलेट के पास। अब गलेट से क्या होगा, ये खाना कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो गलेट काय में हेल्प कर रहा है, किसी भी चीज के इंजेक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आगे चले। अब देखो जिन जिन लोगों ने भी मतलब लाइक कॉम्पिटिशन्स दिए हैं पहले, तो एक क्वेश्चन आया था कि किसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, 2 न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन में नहीं बोल रही हूँ, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे यस, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक तो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है और एक छोटा वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, मैक्रो न्यूक्लियस,
और ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है इसको मैं क्या बोल रही हूँ, माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे करके कुछ एक स्टार टाइप शेप भी होता है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, देखो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्वाटिक में प्रेजेंट होता है, मतलब एक्वाटिक जैसे जनरली पानी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इनमें जो भी मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, सीलिया की, मतलब सीलिया की हेल्प से होता है। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये ब्रश ब्रश टाइप, ये जो ऐसे करके जो फाइबर्स टाइप निकले हुए हैं, ये क्या है, सीलिया है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर इसको खाना लेना होगा तो ये क्या करेगा, इस सीलिया की मदद से हेल्प करेगा, ऐसे करके मूव करके जाएगा और गलेट के थ्रू खाना कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं, देखो ये क्या है, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। आपको इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है उसकी बात करें हम लोग, कि यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस है। ये आपके कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, आप इसको डायग्राम वहाँ पे बना लो, देख लो एक बार, ठीक है, ध्यान से, कि यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलूँ मैं, देखो अब क्या है, यहाँ पे क्या है, सीलिया है, और यस इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, इतना बन जाएगा आप लोगों से। देखो अब हमारे पास क्या बचा है, लास्ट बचा है, लास्ट जिसका नाम क्या है, स्पोरोजोवंस। इसको मैं यहीं पे लिख दूं, दिख रहा है ना, स्पोरोजोवंस। अब देखो तुमने नाम में कि तुम्हें क्या दिख रहा है, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स, मतलब ये क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं। देखो अब जब भी इनको क्या करना है, इनमें क्या होती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, इनकी पूरी लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। ठीक है, इनकी पूरी लाइफ साइकिल में ऐसी करके एक स्टेज है। ठीक है, वो क्या है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है इसका एक एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम कौन सा वाला प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया कॉज करता है, वो वाला प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट किंगडम कौन सा है, किंगडम फंजाई।